हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका तोमर क्लासेस में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में क्लास 9 में मोशन। उसके हम करा रहे थे न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, बाकी बचे हुए आज की क्लास में कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर मोशन। Here question number 9. A car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest. It means starting from rest means initial velocity of the car is 0. Given. लिख लीजिए पहले क्या कर दिया, given that u is equal to 0 acquires a velocity of 72 km per hour. It means final velocity of the car is 72 km per hour. v is equal to 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे टाइम सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 72 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी इन 10 सेकेंड्स। T is equal to 10. Find the acceleration. First क्या है? Acceleration find out करना है। We know that v is equal to u plus at. v की वैल्यू क्या है? 20. u कितना है? 0 प्लस a कितना है? कैलकुलेट करना है। t कितना है? 10. 10a is equal to 20. a is equal to 20 by 10. It means acceleration is 2 meter per second square. आगे फर्स्ट का आंसर आ गया, a is equal to 2 meter per second square. अब गिवन में लिख लो a is equal to 2 meter per second square. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड का फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर रेस्ट में भी रहा है, रुका है कुछ देर, सब मिला के टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन और टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कवर्ड। थर्ड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। ठीक है, हम डिस्टेंस ट्रेवल कर, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एस कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है हमारा? 20. u स्क्वायर कितना है? 0 प्लस 2 इंटू a कितना गया? 2. s कितना है? कैलकुलेट करना है। 400 इज इक्वल टू 4s। s इज इक्वल टू 400 अपॉन 4 इज इक्वल टू 100 मीटर। Total distance covered in this time is 100 meter. Okay. We know that average velocity is equal to total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। ओके, और टोटल टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड। 10। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये है क्वेश्चन नंबर 10. A train starting from station and moving with uniform acceleration attains a speed of 36 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, A train starting from station, it means उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टेशन से शुरू कर रही है 0, and moving with uniform acceleration attains a speed of 36 km per hour. It means final velocity कितनी?
36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इज दी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पर आवर इन 10 मिनट। टी कितना है? 10 मिनट। कन्वर्ट करो सेकंड्स में, 60 की मल्टीप्लाई करके 600 सेकंड्स। अब देखिए, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड of 36 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. We know that कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? v is equal to u plus at। क्लियर? v कितना है? 10, u कितना है? 0 प्लस 1 कैलकुलेट करना है, t कितना है? 600। क्लियर? ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई? 10/600, 1/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.016 मीटर पर अप्रोक्सीमेट इतना है। क्लियर? तो पहले हम कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें पहले लिख लेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, फिर क्या पूछा है और उसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 11। A tip of seconds hand of a clock takes 60 seconds। ये हमारी क्लॉक है, इसका सेकंड हैंड जो है 60 सेकंड लेता टू मूव ऑन ए सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक। इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लेता है। इट मींस गिवन क्या दिया है? t is equal to 60 seconds। okay, if the radius of the dial of the clock is 10.5 मीटर सेंटीमीटर, ये हमारी r is equal to 10.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप। ओके, पहले हम देखते हैं, अगर इसकी रेडियस दी हुई है तो एक चक्कर इसको पूरा करने में सेकंड हैंड को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द क्लॉक या पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय seconds hand of clock is equal to perimeter of dial of the clock। पेरीमीटर कितनी होती है सर्कुलर पाथ की? 2πr। कितना हो गया? 2 इंटू पाई की वैल्यू आप याद करिए, 2 इंटू ऐसे इसमें दिया है 22/7। आर कितनी आ गई? 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो इसे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 7 से 1.5। ठीक है, अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। क्लियर? सॉल्व करना है इसको। सिर्फ इतना ही लिख देते हैं इसको, 3.3/5 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड्स हैंड क्लॉक, सेकंड्स हैंड इन वन सर्कल। ठीक है, तो इट मीन्स एस कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3.3/5 मीटर। क्लियर? इसको मैं इरेज कर दूं? लिख लिया? चलो,
अब आइए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड्स हैंड क्लॉक। दोबारा पढ़िए, टिप ऑफ सेकंड्स हैंड क्लॉक टेक्स 60 सेकंड, 60 सेकंड लेती है टोटल ये डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है अपॉन टाइम टेकन कितना है 60 सेकंड्स। क्लियर? इसको सॉल्व करिए। पहले हम डेसिमल लगा देते हैं, नीचे 10 का मल्टीप्लाई करके 3 से करिए 11, 3 से 20, 11 अपॉन ये आ गया 0.011 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड ऑफ द सेकंड्स हैंड की आ गई। ठीक है, सेकंड हैंड की स्पीड कितनी आई 0.011 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड कितना है 3.5, टाइम टेकन कितना वो 60, ये रहा 60 सेकंड्स। सॉल्व करा 0.011 मीटर पर सेकंड। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा सर्कुलर पाथ का लगाएं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओनली। टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ एक चक्कर में उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, उसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस, वो कितना हुआ पेरीमीटर के बराबर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। A car is traveling along the road at 8 मीटर पर सेकंड। कोई कार रोड पे 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। तो लिखते चलो क्या क्या दिया हुआ है। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो इसकी कार की 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जब भी लिखिए यूनिट साथ में जरूर लिखिए। ठीक, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर इट मींस डिस्टेंस s इज इक्वल टू 18 मीटर। हाउ फास्ट इट इज दैट ट्रेवलिंग, वो अब कितनी तेजी से ट्रेवल कर रही है। इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी फाइनल स्पीड क्या है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है v कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी, वी नो दैट v square is equal to u square plus 2as, u square plus 2 into a into s। v square is equal to v square is equal to 100, v is equal to under root 100, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। समझ में आया? कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकंड। कोई कार थी वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। इट एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या 1, डिस्टेंस कवर कितना के 18 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलोंग द रोड। कोई कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोड पे जा रही है। अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 15 मीटर हेड। कोई बच्चा 50 मीटर दौड़ कार से 50 मीटर दौड़ पे दूरी पे दौड़ रहा है, यानी कि खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक, और ड्राइवर सडनली ब्रेक मारता है। व्हाट मस्ट द कार retardation be if the car is to stop just before it reaches the child। कार का रिटार्डेशन क्या होना चाहिए? इट मींस कार का नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए जिससे कि कार उस बच्चे से जस्ट पहले रुक जाए। इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हमें क्या कह दिया हुआ है, गिवन लिख लो
u कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। A child runs out into the road 50 meter ahead. S distance कितना दिया हुआ है 50 meter and the driver steps the brake. What must be the car's retardation be if the car is to stop? It means v is equal to 0. हमें क्या कैलकुलेट करना? We have to calculate a. तो फार्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा? थर्ड। We know that v square is equal to u square plus 2as. v square कितना हुआ? 0 का स्क्वायर। u square कितना हुआ? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100a। 100a is equal to minus 400. a is equal to 400 upon 100 with negative sign. ठीक है, कितना है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसने क्या पूछा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना होगा? is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। तो कार वाले को इस तरह से ब्रेक लगाना चाहिए कि उसका रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? चलिए, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर मोशन। आज ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका। मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई, न्यूमेरिकल पढ़ाए, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए और उसके अलावा भी कुछ टिप्स बताए। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िए, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डेरिवेशन करिए इसके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के। कौन कौन सी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू ut u स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफिकल मेथड से भी करिए। तो मोशन चैप्टर खत्म होता है, जल्दी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और जल्दी हम मिलेंगे तोमर क्लासेस में। तब तक सी यू लेटर, गुड बाय।